Hello children, today we are going to begin with chapter 2 of English literature, that is The Schoolboy. It is written by William Blake. It is a lyric poem. ये एक lyric poem है because this poem is written in a rhyming verse. जब हम इस poem को read करेंगे तो हर stanza में हमें first line rhyming मिलेगी. So there is a rhyme. If you read the whole poem you will find it. So in this poem there is a boy who is telling about his feelings कि जब वो मॉर्निंग में उठता है फिर स्कूल जाता है तो उसकी फीलिंग्स कैसी होती हैं. मॉर्निंग में जब उठता है स्कूल जाने के लिए तो उसकी फीलिंग्स डिफरेंट रहती हैं. जब स्कूल चला जाता है तो वहाँ उसकी फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाती हैं. So let us start. Do you look forward to going to school? It is often said that school days are some of the best times in a person's life. ऐसा कहा जाता है कि जो स्कूल का टाइम होता है, जो स्कूल डेज़ होते हैं हमारे, वो किसी भी पर्सन के लिए बिल्कुल सबसे ज़्यादा यादगार टाइम होता है, मेमोरेबल पीरियड होता है किसी भी पर्सन के लाइफ का. बट देयर आर ऑल्सो मोमेंट्स व्हेन अ चाइल्ड वांट्स टू स्पेंड द डे प्लेइंग इंस्टेड ऑफ पोरिंग ओवर बुक्स इन द क्लासरूम. लेकिन ऐसा भी होता है जब बच्चों का मन ऊब जाता है पढ़ाई से, वो खेलना चाहते हैं, वो बुक्स में लगे क्लासरूम में बुक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं. रीड दिस पोएम अबाउट अ चाइल्ड्स व्यू ऑफ स्कूल. इस पोएम में हम एक बच्चे का व्यू देखेंगे कि स्कूल में उसको कैसा लगता है, स्कूल के बारे में उसकी क्या फीलिंग्स आती हैं. फर्स्ट आंसर देखिए. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न. मॉर्न का मतलब मॉर्निंग. व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री. तो ये बच्चा बोल रहा है कि ये मॉर्निंग में उठना इसको बहुत पसंद है और मॉर्निंग के टाइम में बर्ड्स भी गाती रहती, बर्ड्स की भी आवाज़ सुनाई देती है हमें. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न. और कहीं दूर कोई हंटर, हंट्समैन का मतलब कोई हंटर जो शिकारी होता है, वो अपने बोझ को ठीक कर रहा होता है शिकार पे निकलने के लिए. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी. और स्काईलार्क इज़ अ बर्ड, वो भी इस बॉय के साथ गा रही होती है. बॉय को ऐसा फील होता है कि जैसे ये इतना हैप्पी है वैसे ही बर्ड्स भी हैप्पी हैं और इसके साथ साथ ही वो भी सिंग कर रही हैं. ओ व्हाट स्वीट कंपनी. और बर्ड्स की सिंगिंग, बर्ड्स की कंपनी इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. साइड में देखिए लिटरेरी टर्म. द एक्सक्लेमेशन ओ एक्सप्रेसेस डिलाइट. फर्स्ट स्टैंजा में जो ओ लिखा है वो डिलाइट यानी कि हैप्पीनेस शो कर रहा है कि बॉय बहुत ही हैप्पी है. मॉर्निंग में जब वो सुबह उठ रहा है, बर्ड्स का साउंड उसको सुनाई दे रहा है तो बहुत ही हैप्पी फील कर रहा है. ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. नेक्स्ट टाइम जब ओ वर्ड का यूज़ होता है तो उसकी फीलिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी रहती है. सो ओ द सेम वर्ड इंडिकेट्स ग्रीफ और डिस्पेयर. तो फर्स्ट स्टैंजा में जहाँ ओ वर्ड का यूज़ होता है हैप्पीनेस शो करने के लिए, वैसे ही हम जब नेक्स्ट स्टैंजा पे पहुँचेंगे तो ओ वर्ड का यूज़ हो रहा है बॉय का सैडनेस एक्सप्रेस करने के लिए. नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, सेकेंड स्टैंजा. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्निंग ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. जब वो मॉर्निंग में स्कूल जाना पड़ता है उसको गर्मी के सीज़न में उठ करके, तो उसकी सारी हैप्पीनेस, सारा जॉय चला जाता है. वो बिल्कुल सैड हो जाता है जब स्कूल के लिए उसको उठना पड़ता है. तो अंडर अ क्रूअल आई और आउटवॉर्न. क्रूअल आई किसी टीचर के, स्ट्रिक्ट टीचर के लिए कहा गया है कि व्हेन एनी चाइल्ड इज ट्रीटेड स्ट्रिक्टली बाय द टीचर देन देर इज़ नो जॉय लेफ्ट इन दैट चाइल्ड. कोई भी खुशी उस बच्चे में नहीं रह जाती जब कोई टीचर उसको स्ट्रिक्टली फोर्स करता है कोई भी वर्क करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए. द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे. और जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाउंडेड हो जाते हैं किसी टीचर के अंदर, तो उनका पूरा का पूरा डे, पूरा टाइम जो स्कूल में स्पेंड होता है वो बिल्कुल सैडनेस एंड ग्रीफ से भरा हुआ होता है. सेकेंड स्टैंजा इज़ फुल ऑफ सैडनेस. इस सेकेंड स्टैंजा में इस बॉय का हम सैडनेस देख रहे हैं कि वो कितना दुखी हो गया स्कूल में जाने के बाद, जब उसको टीचर ने स्ट्रिक्टली ट्रीट किया
और उसको फोर्स किया जा रहा है पढ़ने के लिए, ओबीडियंस में रहने के लिए। तो उसका जो जॉय था, जब मॉर्निंग में वो उठा था तो बहुत खुश था, लेकिन जब स्कूल गया और टीचर ने उसको ऐसे ट्रीट किया स्ट्रिक्टली, तो वो बिल्कुल सैड हो गया। उसको फिर स्कूल का टाइम बिल्कुल बोरिंग लगने लगा। थर्ड स्टैंजा पे आइए। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सेट एंड स्पेंड मैनी एन एंशियस आवर। वो जब स्कूल में बैठा रहता है तो उसका पूरा टाइम बिल्कुल सैडनेस में बीत रहा है। ड्रूपिंग की मीनिंग है बेंडिंग फॉरवर्ड, वो आगे झुक करके बस बुक्स में देखता रहता है। बुक्स उसको बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था पुराने टाइम का, एंशिएंट टाइम का, तब बुक बिल्कुल ही सिंपल सी आती थी। वो कलरफुल नहीं होती थी, कलरफुल प्रिंट नहीं होते थे, ना ही बुक्स में पिक्चर्स बने होते थे। तो बॉय, किसी भी चाइल्ड का बिल्कुल भी मन नहीं लगता था बुक्स रीड करने में, बिल्कुल भी उनको अट्रैक्ट नहीं लगता था बुक पढ़ना। और ओल्ड जो एजुकेशन सिस्टम था तब का बहुत ही डिफरेंट था। तब बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही फोर्स किया जाता था। जब वो स्कूल में जाते थे तो टीचर्स उनको फोर्स करते थे, और घर पे पेरेंट्स हमेशा फोर्स करते रहते थे पढ़ने के लिए। तो बच्चा बिल्कुल ऊब जाता था। हर टाइम पढ़ो पढ़ो सुन करके बच्चा बिल्कुल बोर हो जाता था। इसीलिए स्कूल में भी उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। कोई भी बच्चा सिर्फ बैठ करके बुक में देखता रहता था। उसका इंटरेस्ट पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था, और ना ही उसको समझ में आता था कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। सो नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट नॉर सेट इन लर्निंग्स बोअर। लर्निंग्स बोअर का मतलब होता है अ प्लेस वेयर अ चाइल्ड और अ पर्सन गोज़ टू लर्न समथिंग। वो प्लेस जहाँ हम कुछ लर्न करने के लिए जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं। वो प्लेस एक स्कूल हो सकता है या फिर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। तो यहाँ पे पोयम में ये चाइल्ड अपने स्कूल में आया है, जो कि एक लर्निंग प्लेस है, सीखने की जगह है, और यहाँ पे इसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा। वो प्लेस इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। वॉन थ्रू विद द ड्रियरी शावर। और ये जो प्लेस है, जो स्कूल है, वो बिल्कुल सैडनेस से भरी हुई लग रही है, जैसे कि यहाँ पे बहुत हैवी रेन हुआ हो। हैवी रेन शोज़ डिस्ट्रक्शन। हैवी रेन का मतलब है जब बहुत भारी बारिश होती है, उसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। कुछ जो बारिश की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वैसे ही इसको लग रहा है कि ये स्कूल बिल्कुल ख़राब सी जगह है। यहाँ पे उसका मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि सिर्फ सैडनेस की प्लेस है ये। यहाँ पे आते ही उसका मन बिल्कुल दुखी हो जाता है। In this stanza, third stanza, the boy spends his time in school getting bored. वो अपनी फीलिंग शो कर रहा है कि वो कितना ज़्यादा बोर होता है स्कूल में। और क्यों बोर होता है ये हम सेकेंड स्टैंजा में पढ़ चुके ऑलरेडी, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है स्कूल में। टीचर अ क्रूअल आई जो हमने पढ़ा, वो टीचर की क्रूअल आइज़ हैं। टीचर हमेशा डरा के बच्चों को रखते हैं जो स्कूल में, जैसा कि पहले होता था एंशिएंट टाइम्स में, ओल्डर टाइम्स में। अभी का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। अभी बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं आना होता। अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स और अदर इवेंट्स भी करवाए जाते हैं स्कूल में, जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है। बुक्स जो अभी के टाइम की आती हैं उनमें पिक्चर्स होते हैं, कलरफुल प्रिंट होता है। तो हमारा अभी का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अट्रैक्टिव हो चुका है। पहले बोरिंग था, लेकिन अब चेंज हो चुका है। बट दिस चाइल्ड इज़ टेलिंग अबाउट हिज फीलिंग। जब वो पहले के टाइम की बात कर रहा है इस पोएम में, कि पहले के टाइम में स्कूल का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डल था। सिर्फ पढ़ने के लिए वो स्कूल आते थे, और हर टाइम इनको पेरेंट्स और टीचर्स बिल्कुल प्रेशराइज करते रहते थे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, व्हेन वी कम टू स्टैंजा नंबर 4. So, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? यहाँ पे बॉय कह रहा है कि जो बर्ड होती हैं वो फ्लाई करती हैं तभी खुश रहती हैं, लेकिन जब किसी बर्ड को केज में बंद कर देते हैं तो वो सैड हो जाती हैं और फिर वो नहीं गाती। वैसे ही जब किसी चाइल्ड को केज में बंद कर दिया जाएगा, यानी बाउंड कर दिया जाएगा, उसके ऊपर इतने सारे
रेगुलेशंस लगा दिए जाएंगे, फोर्स कर दिया जाएगा कि सिर्फ तुम्हें पढ़ाई ही करनी है, तो उसका भी डेवलपमेंट ठीक से उस चाइल्ड का नहीं हो पाएगा। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप्स हिज टेंडर विंग। तो जो बच्चा हमेशा, जिसको डराया जाता है, जिसे पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा डराते रहते हैं, उसको कोई भी फ्रीडम जब नहीं मिलती तो नॉलेज भी एक्वायर वो नहीं कर पाएगा, एजुकेशन भी उसको प्रॉपरली अटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस बच्चे का मन ही नहीं लगेगा पढ़ने के लिए। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो अपना बचपन बिल्कुल भूल जाएगा, वो अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जॉय होने का, हैप्पी होने का कोई भी रीज़न ही नहीं मिलेगा उसे। ऑल द टाइम व्हेन अ चाइल्ड विल रिमेन ग्लूमी एंड सैड, देन ही विल नॉट बी एबल टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द स्टडीज़। जब कोई चीज़ हमेशा प्रेशराइज करके बच्चों को बताई जाएगी तो वो चीज़ उस बच्चे के लिए बोझ बन जाएगी, उस काम में फिर उस बच्चे का बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही इस चाइल्ड पे, जिस पे एजुकेशन के लिए बार बार प्रेशराइज किया जाएगा, उसको हर टाइम यही बोला जाएगा कि पढ़ाई करो, तो वो भी ग्रो नहीं कर पाएगा। उस बच्चे का डेवलपमेंट ना मेंटली हो पाएगा ना फिज़िकली हो पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहता, वो बिल्कुल सैड हो जा रहा है, उसको हर तरीके से बाउंड कर दिया जा रहा है। जैसे कि बर्ड के विंग्स बांध दिए जाते हों केज के अंदर, वैसे ही इस बच्चे को भी एजुकेशन की वजह से बांधा जा रहा है। सो ही विल ऑल्सो फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, वो अपना बचपन बिल्कुल भूल जाएगा। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं, 5th स्टैंजा। ओ फादर एंड मदर इफ़ बर्ड्स आर निप्ड। अब इस स्टैंजा में वो अपने फादर मदर से पूछ रहा है कि अगर बर्ड्स तोड़ दिए जाएंगे, जो कली होती है फ्लावर की उसको तोड़ दिया जाएगा, एंड ब्लॉसम्स ब्लो अवे, और फूल, जो फूल खिल रहे हों उसको प्लांट से तोड़ देंगे, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और जो नई लीव्स निकल रहे हों, नए ट्विग्स बन रहे हों, उसको प्लांट से अगर तोड़ दिया जाएगा, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सॉरो एंड केयर्स डिस्मे। तो वो प्लांट कैसे ग्रो कर पाएगा जिस प्लांट का बर्ड भी तोड़ दिया गया, उसका फ्लावर भी तोड़ दिया गया, और कुछ नए स्टेम जो ग्रो कर रहे हैं प्लांट में उसको भी तोड़ दिया गया, तो वो प्लांट कैसे ग्रो कर पाएगा, वो कैसे बड़ा हो पाएगा। वैसे ही जिस बच्चे से, जिस चाइल्ड से सारा प्लेजर्स, सारा जॉय छीन लिया जाए, उसको डिप्राइव कर दिया जाए, कोई भी जॉय उसको नहीं मिल रहा लाइफ में, वो प्ले नहीं कर पा रहा, वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो वो भी अपनी लाइफ में वो बच्चा कैसे ग्रो करेगा। तो वो एजुकेशन अपनी प्रॉपरली अटेन नहीं कर पाएगा। देन हाउ विल ही सर्व द सोसाइटी, वो सोसाइटी को कैसे सर्व करेगा, कैसे एक एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग बन पाएगा। सो हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय। तो समर का सीज़न कैसे जॉयफुल होगा जब बर्ड्स नहीं रहेंगे, फ्लावर्स नहीं खिलेंगे और प्लांट में ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तो समर कैसे जॉयफुल रहेगा। वैसे ही जब एक बच्चे की लाइफ से सिर्फ प्रेशराइज करके, उसको किसी चीज़ का दबाव दे करके हर टाइम एक ही चीज़ करने को बोला जाएगा, तो उस बच्चे में भी कोई जॉय नहीं रह जाएगा, तो वो कैसे ग्रो कर पाएगा, वो बच्चा भी ग्रो नहीं कर पाएगा। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और वो बच्चा भी, जैसे कि उस प्लांट में समर फ्रूट्स नहीं आएंगे जिस प्लांट का बर्ड, फ्लावर और ट्विग तोड़ दिया गया हो, वैसे इस बच्चे में भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड है। ये हर बच्चे का ग्रोइंग पीरियड होता है, जब वो नई चीज़ें सीखता है, जब उस बच्चे को कुछ भी नया सीखने को ही नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और हाउ शैल वी गैदर वॉट ग्रीव्स डिस्ट्रॉय और ब्लेस द मेलोइंग ईयर। मेलोइंग की मीनिंग है सॉफ्टनिंग इन कलर। सो व्हेन द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर, तो वो बच्चा जब कुछ भी नया नहीं सीखेगा तो फिर वो आगे अपनी लाइफ में जब उसके सामने कोई डिफरेंट सा सिचुएशन आएगा तो उसको कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि उसको कुछ भी डिफरेंट चीज़ें
नहीं करने को मिल रही हैं, उसको अपने तरीके से जो उसका मन हो रहा है वो उसको कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा, तो वो आगे कुछ भी सोसाइटी के लिए कैसे बेहतर करेगा, क्योंकि उसको ग्रो करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उसको हर टाइम जब बाउंडेशन में रखेंगे, कुछ भी वो अपने मन का नहीं कर पाएगा, देन ही विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू ग्रो प्रॉपरली। उसकी भी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो सकती। द पोएम इज़ क्रिटिसाइजिंग ऑन द वे द स्कूल्स इम्पार्ट एजुकेशन। तो जिस तरीके से एंशियंट टाइम में स्कूल्स में एजुकेशन दिया जाता था, जब कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं होती थी, बच्चे स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए भेजे जाते थे, ऐसा ही पेरेंट्स का भी नेचर होता था पहले। पेरेंट्स भी बच्चों को सिर्फ यही बोलते थे कि अच्छे नंबर लेकर आना है और लाइफ में किसी और की तरह बनना है। वो हमेशा दूसरों को दिखाकर एग्जाम्पल देते थे कि उसकी तरह तुम्हें बनना है। खुद बच्चे को कभी भी डिसाइड नहीं करने दिया जाता था कि तुम अपने मन से कुछ करो, कोई टैलेंट तुम्हारे अंदर भी है जिससे तुम डिफरेंट हो औरों से, ऐसा बच्चों को नहीं बताया जाता था। तो वो हमेशा मेंटली सप्रेस्ड रहते थे और उनकी लाइफ में वैसी ग्रोथ नहीं हो पाती थी। जब किसी को फ्रीडम मिलती है तो वो किसी भी स्फेयर में ग्रो कर सकता है, लेकिन जब हम बाउंड कर देंगे, किसी केज में बंद कर देंगे, तो वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाएगा और उसकी ग्रोथ जैसी प्रॉपरली होनी चाहिए वो नहीं हो पाती थी। सो विद दिस द पोएम कम्स टू एन एंड। यू हैव टू डू hard words and word meanings which will be sent to you. So that is all for today. Thank you.